नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि रुद्राक्ष ब्रेसलेट या माला किस तरीके से दिखते हैं और थोड़े नियम भी हमने जाने कि इसको पहनने के क्या नियम हैं। आज हम बाकी का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें 1 से लेकर 14 मुखी गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं वो आपको बताया जाएगा। दोस्तों, रुद्राक्ष या तो आप कोई एक पहन सकते हैं जो आपको बताया गया हो, या आप 1 से 9 मुखी का ब्रेसलेट ले सकते हैं, या 1 से 14 मुखी का ब्रेसलेट या माला ले सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है। कुंडली देख के बताया जा सकता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कुंडली की। मान लीजिए जो लगन के मालिक हैं वही कमज़ोर हों, या गलत घर में बैठे हों, या उनमें बल नहीं हो, तो आप उसका स्टोन भी पहन सकते हैं और आप उनका रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। स्टोन केवल पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जो दान होता है वो हमेशा पावर कम करने के लिए होता है प्लेनेट का। जो बीज मंत्र होते हैं वो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अगर कुंडली में प्लेनेट अच्छा है तब भी बीज मंत्र कर सकते हैं, अगर वो मारक है तब भी कर सकते हैं। उसी प्रकार रुद्राक्ष भी, अगर कुंडली में कोई भी प्लेनेट अच्छा है या बुरा है, दोनों ही सिचुएशन में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ा देता है और नेगेटिव वैल्यू को कम कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा आप कुछ पूजा खुद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया। वो जो पूजा होती है वो भी उस प्लेनेट की पावर बढ़ाने के लिए होती है, और अगर वो मारक है या योग कारक है, दोनों ही सिचुएशन में पूजा हेल्प करती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, ये इंसान को शोहरत, पैसा या किसी भी काम में सफल होना है, या अगर किसी को ध्यान लगाना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीपी, उनसे भी इसको ये बचा के रखता है। इसके देवता शंकर देव हैं, और जो ग्रह है इसके सूर्य हैं, और राशि सिंह है। यानी अगर किसी की सिंह राशि है या सिंह लगन है या सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो एक मुखी पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो तो वो पहन सकता है। अगर मन से कोई प्रॉब्लम हो, या मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, या पाप प्रभाव में हो, या उन पे अमावस दोष या कुछ और इस तरीके के दोष हो, दो मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। इसके देवता भगवान अर्ध नारेश्वर हैं, और ग्रह चंद्रमा है, और राशि कर्क है। यानी अगर आपकी कुंडली के लगन के मालिक चंद्रमा हैं या राशि कर्क है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीन मुखी रुद्राक्ष, ये मन को शुद्ध रखने के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए पहना जाता है। इसके देवता अग्निदेव हैं, और ग्रह मंगल है, और राशि मेष और वृश्चिक है। यानी अगर आप मेष लगन या मेष राशि के हैं, या वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के हैं, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और मंगल से रिलेटेड कोई भी मंगल दोष है, या मान लीजिए अंगारक योग है राहु और मंगल का, तब भी तीन मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चार मुखी रुद्राक्ष की तरफ। चार मुखी रुद्राक्ष, ये मानसिक क्षमता, एकाग्रता, इन सब चीज़ों के लिए पहनाया जाता है। ये क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी अच्छा होता है। इसके देवता ब्रह्मदेव हैं, और ग्रह बुध और राशि मिथुन और कन्या है। यानी 3 नंबर राशि मिथुन या 6 नंबर राशि कन्या या लगन, उनके लिए चार मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होता है। या मान लीजिए राहु के साथ बुध हो कुंडली में, स्पेशली जो बुरे घर होते हैं 6, 8, 12 में, तो चार मुखी रुद्राक्ष पहनना सजेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पाँच मुखी रुद्राक्ष। पाँच मुखी रुद्राक्ष सबसे कॉमन अवेलेबल रुद्राक्ष है। जितने भी रुद्राक्ष आते हैं उसमें 80% से ज़्यादा पाँच मुखी रुद्राक्ष होता है। ये ध्यान और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए पहनना बहुत ही अच्छा होता है। इसके देवता भगवान कालांगिनी हैं, और जो ग्रह बृहस्पति है और राशि धनु और मीन है, उनके लिए पहनना बहुत उत्तम होता है। यानी अगर आपकी कुंडली के मालिक, लगन के मालिक धनु है यानी 9 नंबर है, या मीन यानी 12 नंबर है, या राशि ये है, या बृहस्पति से रिलेटेड कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे गुरु चंडाल दोष एक एग्जाम्पल हो गया, तो आप इसको पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छः मुखी रुद्राक्ष की तरफ। छः मुखी रुद्राक्ष ज्ञान, वृद्धि, संचार कौशल
या आत्मविश्वास के लिए पहना जाता है। इसके देवता भगवान कार्तिकेय हैं और शुक्र देव से इसका संबंध है। और शुक्र देव की जो राशियाँ होती हैं तुला, उनसे भी और वृषभ से भी, यानी 2 नंबर और 7 नंबर से भी इसका संबंध है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के लगन के मालिक शुक्रदेव हैं, आपकी 2 नंबर राशि है या 2 नंबर लगन है या 7 नंबर राशि या 7 नंबर लगन है, तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और शुक्रदेव से रिलेटेड कोई भी कुंडली में प्रॉब्लम है, मान लीजिए राहु देव के साथ ही हैं, या मान लीजिए पाप प्रवाह है, मान लीजिए मंगल और शुक्र एक साथ हैं, तो ये पहना जा सकता है 6 मुखी रुद्राक्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। 7 मुखी रुद्राक्ष ये करियर के लिए या पैसे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पहना जाता है। इसके देवता माता महालक्ष्मी हैं, जिन्हें कुलदेवी भी हम कह सकते हैं, और ग्रह शनिदेव हैं। और शनिदेव की जो राशियां हैं मकर और कुंभ, उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत उत्तम होता है। तो दोस्तों, अगर शनिदेव आपके लगन कुंडली के मालिक हैं, या आपकी राशि मकर या कुंभ है, या मान लीजिए शनि की 7.5 चल रही है, या शनि किसी पाप प्रभाव में आ गए हैं, मान लीजिए शनिदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, किसी भी कुंडली की साथ युति बना के, तब ये पहना जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। 8 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई भी करियर में आपके प्रॉब्लम आ रही है, या उस टाइप की दिक्कतें आ रही हैं, आपको नौकरी में लोग परेशान कर रहे हैं, या कुछ पॉलिटिक्स हो रही है जॉब पे या वर्क प्लेस पे, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसके देवता भगवान गणेश हैं और ग्रह राहु देव हैं, तो इसको आप पहन सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। 9 मुखी रुद्राक्ष ये ऊर्जा शक्ति, अगर किसी में पराक्रम है या कोई बंदा बहुत डरपोक है, तो उसे लगता है कि मैं थोड़ा निडर हो जाऊं, तो ये पहना जा सकता है। इसके देवता माँ दुर्गा हैं और ग्रह केतु है। तो मान लीजिए अगर केतु से संबंधित कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। 10 मुखी रुद्राक्ष, अगर आपको कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ परेशान कर रही हैं, किसी को आपने कुंडली दिखाई हो, उसने बोला कि हो सकता है नज़र दोष हो गया हो, या वास्तु प्रॉब्लम्स हो, या मान लीजिए कोई आपके कोर्ट केसेस चल रहे हों, उनमें आपकी प्रोटेक्शन के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। इसके देवता भगवान विष्णु हैं। और दोस्तों, 10 मुखी रुद्राक्ष, अगर मान लीजिए आप 1 से 9 मुखी नहीं पहनना चाहते, तो आप अकेला 10 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, और ये 10 डायरेक्शंस को कवर कर देता है, तो इसलिए 10 मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। 11 मुखी रुद्राक्ष भी, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, अगर मान लीजिए आप डबल माइंडेड रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, या मान लीजिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है, या मान लीजिए कभी भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत घबराते हैं, या आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आती है, तो उन सब से प्रोटेक्शन के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। इसके देवता भगवान हनुमान हैं और ग्रह मंगल हैं, और राशि मेष और वृश्चिक है, तो इसके लिए ये पहना जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। अगर किसी को नेम फेम चाहिए, सफलता चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा चाहिए, कौशल या नेतृत्व करने के गुणों को विकास करना हो, अकाल मृत्यु से बचना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी 12 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। इसके देवता भगवान सूर्य देव हैं और ग्रह सूर्य हैं और राशि सिंह है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 13 मुखी रुद्राक्ष फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पहना जाता है। आकर्षण और तेज में वृद्धि के लिए पहना जाता है, और इसके जो देवता हैं इंद्रदेव हैं और ग्रह शुक्र और राशि तुला और वृषभ हैं, तो इसके लिए इसको पहना जा सकता है 13 मुखी रुद्राक्ष को। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। तो 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसे अगर किसी को अपनी छठी इंद्रियां जागृत करनी हो, या सही निर्णय लेने में क्षमता चाहिए हो, तो इस चीज़ के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। इसके भगवान शिव हैं और ग्रह शनि और राशि मकर और कुंभ हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को भी
सजेस्ट किया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। तो 1 से 14 मुखी में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक पहनना है, कोई भी 2 पहनने हैं, अदरवाइज़ आप इसका ब्रेसलेट ले सकते हैं और माला पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे गौरी शंकर रुद्राक्ष की। गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं, तो उन वैसा ही वो दिखता है। और ये परिवार में, फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो, उसमें सुख शांति के लिए पहना जाता है। अगर किसी की मैरिज ना हो पा रही हो या मैरिज के बाद डाइवोर्स की सिचुएशन आ गई हो, तब भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। किसी के शादी हो गई, कई साल बीत गए, अभी बच्चा नहीं हुआ, तब भी ये पहन सकते हैं। और अगर ओवरऑल आप किसी को मानसिक अशांति रहती है, तो तब भी ये धारण किया जा सकता है। इसके जो देवता होते हैं, भगवान शिव पार्वती हैं, और ग्रह चंद्रमा और राशि कर्क है। तो दोस्तों, गौरी शंकर रुद्राक्ष इस पर्पज से पहना जा सकता है। गणेश रुद्राक्ष, जैसा कि नाम ही है इसका, गणेश जी जो व्यापार के या पढ़ाई के या लेखन के मामलों में बहुत कारक होते हैं, तो वैसे ही गणेश रुद्राक्ष ज्ञान को, बुद्धि को और जो एकाग्रता होती है उसमें तेज़ी ला देता है। तो स्पेशली बच्चों के लिए जो स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस में करना चाहता है, तो वो ये पहन सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, ये केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति दिलाता है। इसके देवता भगवान गणेश जी हैं, तो ये भी पहना जा सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप जानते ही हैं कि मैंने आपको बताया कि राहु और केतु देव के लिए 8 और 9 मुखी पहना जा सकता है। तो केवल काल सर्प दोष अगर कोई कह दे आपकी कुंडली में है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो काल सर्प दोष का मतलब होता है कि सारे के सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ हैं किसी भी कुंडली में। तो ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं कुंडली देखते कि आपके तो काल सर्प दोष है। तो दोस्तों, उसमें ये भी देखना होता है कि क्या राहु और केतु उच्च के हैं या नीच के हैं। फिर ये भी देखना होता है कि कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं वो योग कारक हैं। तो सिर्फ कुंडली देखे काल सर्प दोष बता देना, ये गलत तरीका होता है। लेकिन अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो 8 और 9 मुखी पहना जा सकता है। इसी तरीके से कुंडली में पितृदोष बनता हो, चंद्र ग्रहण दोष बनता हो, अमावस दोष हो, या मान लीजिए मंगल दोष हो, या लगन दोष ही हो जाए। अगर लगन दोष हो तो लगन का ही जो रुद्राक्ष है वो पहना जा सकता है। तो दोस्तों, ये रुद्राक्ष कितने मुखी किस पर्पज से होते हैं, 1 से लेके 14 मुखी और गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष, इनका वर्णन शिव पुराण में दिया हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, ये रुद्र अक्ष जो जब भगवान शिव अपनी मेडिटेशन की चरम सीमाओं पे थे, तो उनके आंखों से जो आंसू धरती पे गिरे, उसी से ही रुद्राक्ष पेड़ पैदा हुआ। रुद्र मीन्स जो भगवान शिव हैं, और अक्ष मीन्स उनके आंसू। और ये नेचुरली नेपाल में उगते हैं, बहुत एक सर्टेन हाइट होती है जहाँ पे ये उगते हैं। उसके अलावा ये इंडिया में और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। सबसे अच्छे रुद्राक्ष जो माने जाते हैं वो नेपाल के ही होते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे हैं, आपने उनको वो रुद्राक्ष पहनाना है, तो आप कोई भी सोर्स का ले लीजिए। लेकिन जब कोई इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तब बेटर होता है कि अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष ही लें, क्योंकि मार्केट में कई सारे नकली रुद्राक्ष भी अवेलेबल हैं। और दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको देवता, ग्रह और राशि बताए, उन सब के लिए अलग अलग रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। कई बार 2 रुद्राक्ष लेना, फिर अपने लोकल ज्वेलर से उसको ठीक कराना, फिर पहनना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए अगर आपको ब्रेसलेट या माला ही मिल जाए, वो पहनना बहुत अच्छा होता है। जो मैं सामने आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जो पिछले वीडियो में भी था, ये 1 से लेके 14 मुखी और साथ में गणेश और रुद्राक्ष का सिद्ध कंठमाला बोलते हैं इसको। और इसमें पीछे की तरफ 5 मुखी के छोटे छोटे बीड्स होते हैं, या पीछे की तरफ सिल्वर की भी चेन होती है। अब दोस्तों, रुद्राक्ष कैसे पहनना है, देखिए, आप किसी भी सोमवार को जो शुक्ल पक्ष में हो इसे पहन सकते हैं। आप इसको अमावस और पूर्णिमा में भी पहन सकते हैं, महाशिवरात्रि में भी पहन सकते हैं, इवन जैसे मकर संक्रांति या संक्रांति होती है उसमें पहन सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अगर कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है उस दिन भी पहन सकते हैं। और सावन के महीने में पहनना इसको बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे धारण करना है इसको, आप सबसे पहले तो चौगड़िया देख लीजिए, शुभ मुहूर्त देख लीजिए।
और जो शुभ मुहूर्त हो उसी में आप सबसे पहले दूध लेके बैठ जाइए। कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छा है। माला को अच्छे से उसमें डिप कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद गंगा जल ऊपर से गिराते जाइए और माला हाथ में रखिए ताकि आप आराम से सारे दूध को हटा सकें। और ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको 108 बार करना है माला हाथ में पकड़ के। अगर आप मान लीजिए 5 मुखी कर रहे हैं तो 5 मुखी का जो मंत्र मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियोस में, वो आप कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके का फल होता है तो कभी कभार ये ख़राब हो जाता है, तो इसको कीड़ा ना लगे, ख़राब ना हो, तो बीच बीच में कुछ कुछ महीनों के अंतराल में आप इसको सरसों के तेल में डिप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रात को या सुबह को डिप किया, 12 घंटे डिप रहे, उसके बाद आप इसको धो सकते हैं। उसके बाद गंगा जल से धोने की ज़रूरत नहीं है, दूध से धोने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आपका रुद्राक्ष आप ही पहन सकते हैं, कोई और नहीं पहन सकता। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उतार के इसको किसी साफ़ कटोरी में या आपकी कोई फ़ोटो हो उसके पास रख जाएं। एक दिन में कम से कम 12 घंटे पहनना अति उत्तम होता है। अगर आप हर टाइम ही पहन के रखें तो अच्छा है। रुद्राक्ष के साथ ऐसा नहीं है कि आप उसे पहनेंगे तो उसके बाद आप वॉशरूम नहीं जा सकते या आप कुछ इस टाइप के काम नहीं कर सकते जो आपको लगता है कि पवित्र चीज़ है तो ये गंदी हो जाएगी। क्योंकि कई लोग रुद्राक्ष, बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई हर बार उतारते ही रहेगा, पहनता ही रहेगा, तो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जितना आप पहन के रखें उतना अच्छा है। ये आपकी नींद को भी बेटर कर देगा। और साथ ही साथ जो 3 नियम मैंने बताए थे कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो वहाँ आपको पहन के नहीं जाना 40 दिन तक। अगर किसी की डेथ हो गई हो तो वहाँ आपको पहन के नहीं जाना। और मान लीजिए जैसे हस्बैंड वाइफ, वाइफ एंड गर्लफ्रेंड के बीच में फिजिकल रिलेशंस होते हैं, उस टाइम पे इसको उतारना होता है क्योंकि ये पवित्र चीज़ होती है। इसके अलावा कोई भी और नियम नहीं है। ये शिव पुराण के हिसाब से नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों रुद्राक्ष के बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को भी इस बारे में नॉलेज हो और वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। दोस्तों वीडियो सुनने के लिए और रुद्राक्ष के बारे में जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।